PS4 और 5 का हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर सबके सब PS3 से इंस्पायर्ड है या मैं कहूँ कॉपीड है, क्योंकि सब वो चीजें जो हमें आज की गेमिंग के अंदर पसंद है सबकी सब PS3 में पहली बार आई थी, जिसमें से सबसे पहली चीज है इंटरनेट। अब आप कहोगे इंटरनेट तो PS2 में भी था, एंड आई टोटली एग्री, पूरी की पूरी LAN की पोर्ट थी PS2 में, पर उस इंटरनेट का कोई यूज नहीं था। PS3 में सोनी ने लॉन्च करा अपना PlayStation स्टोर पहली बार, जब हम डायरेक्टली PlayStation स्टोर से गेम खरीद के वहीं पे डाउनलोड करके वहीं पे इंस्टॉल कर सकते थे। आजकल तो कॉन्सोल्स भी डिजिटल आने लग गए भाई, PS5 Pro, इन सब की शुरुआत PS3 था। उसी में ही ये प्लैटिनम ट्रॉफी, गोल्ड ट्रॉफी वाला सिस्टम शुरू हुआ था। बाय द वे Xbox से कॉपीड है ये सिस्टम, बट अगेन सोनी के लिए काफी अच्छा काम कर गया एंड PS3 में ही आया था जो हम आज तक देख रहे हैं एंड एवरीवन इज फ्रीकिंग एक्साइटेड। प्लैटिनम करनी है भाई साहब गेम। उस टाइम के हिसाब से एक और अमेजिंग चीज थी इंटरनेट के थ्रू, वो था रिमोट प्ले। ऑब्वियसली PS5 जितना रिफाइंड नहीं है, क्योंकि PS5 में आप अपने iPad पे भी रिमोट प्ले कर सकते हो, पर ये चीज भी आज से 15 साल पहले PS3 में लॉन्च हो गई थी। उस टाइम पे PSP के साथ सेटिंग करते थे, और तो और PS3 के अंदर हमें इंटरनेट ब्राउजिंग की ऑप्शन भी मिलती है, मतलब हम चीजें वगैरह भी सर्च कर सकते थे। दो इंटरनेट ब्राउजिंग वाली चीज PS4 में भी आई, लेकिन PS5 के अंदर इन्होंने हटा दी, सिर्फ एक रीजन की वजह से, जेल ब्रेक, क्योंकि वो ही इंटरनेट ब्राउजिंग वाले फीचर के थ्रू PS3 भी जेल ब्रेक हुआ और PS4 भी जेल ब्रेक हुआ, जिस वजह से ऑब्वियसली सोनी नहीं चाहता जेल ब्रेक हो। तो PS5 के अंदर ये इंटरनेट ब्राउजिंग वाला सिस्टम अनफॉर्चुनेटली सोनी को बंद करना पड़ा। अब तक PS2 के अंदर हमें सिर्फ AV के पोर्ट मिलते थे, क्योंकि वो AV पोर्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन थी, आप ज्यादा बड़ी रेजोल्यूशन पास थ्रू नहीं कर सकते थे। यही पहला कंसोल है जिसके अंदर HDMI पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बट उसके साथ साथ AV के पोर्ट भी दिए गए थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के पास AV वाले टीवी हुआ करते थे, पर HDMI वाज फ्यूचर, तो उनको देना पड़ा सारा कुछ। PS3 में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था एक हार्ड ड्राइव को यूज करना। अब तक PS2 के अंदर फैट मॉडल के अंदर हार्ड ड्राइव थी, पर वो सिर्फ गेम को सेव करने में काम आती थी। फिर जो PS2 का स्लिम और सुपर स्लिम वाला मॉडल था, उनमें तो हार्ड ड्राइव का स्लॉट भी हटा दिया था, सिर्फ 8 MB के मेमोरी कार्ड में गेम सेव होती थी, बाकी के सारे का सारा CD से ही गेम चलती थी। पर पहली बार PS3 लेके आया 20 GB टू 60 GB की HHD, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट, सस्ता और महंगा, जिस हार्ड ड्राइव के अंदर आप PlayStation स्टोर से डायरेक्टली गेम को डाउनलोड कर सकते थे और वहीं पे सेव करके खेल सकते थे। PS4 फैट के अंदर 500 GB हो गया, एंड PS5 के अंदर पहले तो HHD से SSD हो गया था, और SSD भी फैट वाले मॉडल के अंदर 800 GB के आसपास थी। मतलब शुरू सब PS3 से हुआ था, बट PS3 और PS5 स्टोरेज स्पीड्स के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस। इंडिया में आज 2025 में भी लोग सोचते हैं कि कंसोल्स में सिर्फ और सिर्फ गेम्स चलती हैं। तो सोचो 2005-6 के अराउंड जब PS2 मार्केट में था, तब तो सभी लोगों की थिंकिंग यही होगी। PS3 में पहली बार एंटरटेनमेंट सिस्टम आया जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। PS3 में एक ब्लूरे DVD प्लेयर मिलता है, और इसके साथ साथ आप इंटरनेट से म्यूजिक, वीडियोस, फोटो सब डाउनलोड कर सकते थे। इवन के पेन ड्राइव लगा के अपने गाने और अपनी फोटोज भी कंसोल में डाल सकते थे। बट ये एक्साइटिंग चीज नहीं है, PS3 में आपको YouTube और Netflix की सपोर्ट भी मिलती थी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो ऑलमोस्ट अराउंड 2020 के आसपास जाके फेमस हुए हैं। और जैसे आज आप अपने PS5 को टीवी के लिए एक स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम की तरह भी यूज कर सकते हो, वैसे ही आप PS3 को उस टाइम पे यूज कर सकते थे। ये अपने टाइम से कितनी आगे की बात है। लाइक PS5 के लिए टोटली कितनी बड़ी इंस्पिरेशन ऑलरेडी PS3 लेके बैठा था। और अगर एंटरटेनमेंट की ही बात कर रही हो, तो एक चीज ना इन्होंने PS4 में काट दी थी जो PS3 में मिलती थी, इसका UI एक्सपीरियंस, जो कि उस टाइम के हिसाब से इतना क्रेजी था कि आप थीम कलर्स चेंज कर सकते थे, थीम का डिजाइन चेंज कर सकते थे। ये चीज PS4 में भी है, और उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा और एडिशनल थी, जब आप किसी भी गेम पे जाते थे तो गेम का थीम म्यूजिक बजने लग जाता था, और साथ ही उसी गेम का वॉलपेपर भी आ जाता था, जो कि आज 2020 के अंदर PS5 में इंप्लीमेंट हुआ था। आई मीन रेफरेंसेस तो है, पर कॉपी भी है ही है। और ये PS3 ही वो टाइम है जब एक असली वायरलेस एरा स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम पे अब तक वायर वाले कंट्रोलर चल रहे थे, टीवी के पास बैठ के गेम्स खेलनी पड़ती थी। बट पहली बार एक वायरलेस कंट्रोलर इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें बिल्ट इन बैटरी थी जो चार्ज होता था। पहली बार सोनी ने ये नाम यूज करा था डुअल शॉक, उसको डुअल शॉक 3 कहते थे। PS4 में डुअल शॉक 4 आया था। अब कंट्रोलर के अंदर वाइब्रेशन मोटर्स भी आ गई थी, लाइक GTA खेलते हुए गाड़ी पलटती थी तो कंट्रोलर वाइब्रेट होता था, जिसकी वाइब्रेशन PS4 के कंट्रोलर से भी बहुत ज्यादा इंटेंस है, मैंने पर्सनली टेस्ट करी है। अगर इतनी सब चीजें भी थोड़ी हो रही हो, तो PS3 का कंट्रोलर ही वो कंट्रोलर था जिसमें प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स मिलने लग गए थे। नहीं तो अभी तक PS2 के अंदर और PS1 के अंदर बटन्स मिलते थे। उन प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स ने GTA जैसी गेम और ड्राइविंग गेम्स के अंदर इमर्सिव एक्सपीरियंस हद कर दिया। वाइब्रेशन हमें मिलने लगी, वायरलेसली हमें मिलने लगी। एक और अमेजिंग चीज थी जो कि एक जादू लगती थी उस टाइम पे, जस्ट वो प्ले स्टेशन का बटन दबाओ और दूर से बैठे बैठे ही कंसोल ऑन।
वो एक लग्जरी कंसोल गेमिंग वाली फीलिंग देता है जो हमें पीसी में और लैपटॉप में नहीं मिलती। ये इतनी सारी चीजों के बाद इट इज सो ऑब्वियस PS3 को क्यों नेक्स्ट जेन कंसोल बोला जाता था। पर मेरे अकॉर्डिंगली किसी भी कंसोल का हार्डवेयर उसको लेजेंडरी या फिर नेक्स्ट जेन नहीं बनाता, नेक्स्ट जेन बनाती है उसकी गेम्स। क्योंकि जितना मर्जी हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग रख लो, अगर गेम ही नहीं लॉन्च हुई तो क्या ही कर लोगे। आई मीन PS2 एम ही थोड़ी ना अभी तक का मोस्ट सेलिंग कंसोल है। जैसे कि PS2 में गेम्स चलती थी GTA San Andreas, GTA Vice City, गॉड हैंड, रेजिडेंट इवल एंड ये सब टाइटल्स। पर PS3 में मिलती थी हमें GTA 5, लास्ट ऑफ अस, अनचैटेड, गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम्स। दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट जेन। एंड PS3 से ही नेक्स्ट जेन वर्ड PS4 में आया और PS4 से 5 में आया। बट अभी तक का रियल नेक्स्ट जेन ये PS3 था, क्योंकि 4 में भी वही GTA 5 है, 5 में भी वही GTA 5 है, थोड़े थोड़े अपग्रेड्स हैं। और पहली बारी PS3 ही वो कंसोल था जिसमें ये बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी वाले चोचले आए थे। क्योंकि अब देखो PS5 में हद बड़े अपग्रेड, जिन अपग्रेड्स को करने में भी पैसे लगते हैं, उनकी R&D में भी पैसे लगते हैं। और सोनी वालों ने कुछ बहुत ही हटके करने की कोशिश में स्प्लिट रैम वाला सिस्टम निकाला था, जिसमें CPU को अलग रैम मिली हुई है, GPU को अलग रैम मिली हुई है। तो इन सब चीजों की वजह से कंसोल हद महंगा हो गया था। तो सोनी को हर कंसोल बेचने पे ऑलमोस्ट $200 का लॉस हो रहा था। जिन सब चीजों की वजह से कंसोल की प्रोडक्शन हद एक्सपेंसिव हो गई थी। पर इतना एक्सपेंसिव किसी ने खरीदना नहीं था, तो सोनी उस कंसोल को $200 के लॉस पे बेच रहा था। पर लॉस बियर करने के बाद भी वो नॉर्मल लोगों की जेब के बाहर था। आई मीन 2007 में इंडिया में लॉन्च हुआ था वो 40,000 के प्राइस पे, और बाहर वाली कंट्री में मिलता था वो $600 का, जिसका कॉम्पिटिटर Xbox मिल जाता था $300-350 का। क्योंकि उन्होंने ये स्प्लिट रैम वगैरह वाले चोचले नहीं करे थे, तो लोग उसको ज्यादा ले रहे थे। PS3 के अलग हार्डवेयर की वजह से PS2 की गेम्स उसमें चलती नहीं थी, जिस वजह से PS2 का हार्डवेयर भी PS3 में डालना पड़ा। तो अब PS2 की गेम्स PS3 फैट में तो चलती थी, पर वो हद एक्सपेंसिव हो गया। तो अगला PS3 स्लिम और सुपर स्लिम में उन्होंने PS2 का हार्डवेयर निकाल दिया, जिस वजह से अब PS2 की सीडियां PS3 में नहीं चलती थी। एंड सबसे पहली बार ये बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी वाला सिस्टम आया कि ये भी कोई चीज होती है, पुरानी सीडियां नई कंसोल में नहीं चल रही। यही चीज PS4 में भी कॉपी हुई, क्योंकि PS3 में स्प्लिट रैम हार्डवेयर था, तो अब उसकी सीडी PS4 में नहीं चलती थी। अब PS2 की सीडी 3 में नहीं चलती, 3 की सीडी 4 में नहीं चलती। तो फिर जाके कहीं PS5 के साथ इनकी सेटिंग आई कि हाँ जी बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है, 4 की सीडी 5 में चलती है। ऑलमोस्ट 10 साल लग गए बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी सेट करने में। एंड PS3 ही सबसे पहला कंसोल था जिसकी गेम्स पे रीजनल लॉक नहीं था। मतलब PS2 की गेम अगर आप US से खरीदते थे तो वो इंडिया वाले कंसोल में नहीं चलती थी। पर PS3 के साथ अब दुनिया के किसी भी कोने से सीडी खरीद लो गेम की, और कंसोल किसी भी देश का हो, सब चलेगा। ऐसा ही 4 में हुआ और 4 से 5 में हुआ, जो होना भी चाहिए था यार। और PS3 ही एक सबसे पहला ऐसा कंसोल है जो Xbox से कंसोल वॉर हार रहा था, क्योंकि PS3 एक्सपेंसिव था, Xbox सस्ता था। जो डेवलपर्स थे उनको भी Xbox पे गेम बनानी ज्यादा इजी थी रादर देन PS3, क्योंकि उसका हार्डवेयर नई तरह का था। मतलब कि PS3 ने अपने लाइफ स्पैन में इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जो शायद ना 1, 2, 4, 5 किसी ने नहीं देखे। और इन ये इतने बड़े बड़े अपग्रेड्स की वजह से PS3 एक ट्रू रियल नेक्स्ट जेन कंसोल है, जिसकी चीजें सोनी PS4, 5 और आज तक कॉपी कर रहा है। PS3 एक ऐसा कंसोल है जिसने गेमिंग लिटरली चेंज करी है, एक रियलिस्टिक गेमिंग अप्रोच करी है। एंड PS3 बिकने में चाहे पीछे रह गया हो, बट PS4 और 5 की राइज के पीछे PS3 का बहुत बड़ा हाथ है। तभी इसको एक ट्रू नेक्स्ट जेन और लेजेंडरी कंसोल कहते हैं।